गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रिया मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। राम जी के लिए मंगल और पूर्ववासियों के लिए अमंगल। माता जी रो रही हैं, समझा रही हैं, रो रो करके कह रही हैं, हे राम ए विचार नहीं करऊँ हटो झूठ स्नेह बढ़ाय मान मातु करनाथ बलि सुरति बिसर जन जाय। ऐ सोच करके झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं भलैया लेती हूँ, माता का नाता जानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गुसाई राखई पलक नयन की नाई। देवता और पितरों अब तो वही रक्षक है तुम्हारे भाई वन में, हम तो वहाँ रहेंगे नहीं, तो वो तुम्हारी रक्षा करें और कैसे राखें तुम्हें। हम तो चाहते हैं कि पलक जिस प्रकार से आँखों की गोलों की रक्षा करता है। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, और बेटा इतने प्रियजन जो हैं नगर अवध के वे सब मछली हैं, और तुम्हारी जो 14 वर्ष है वो जो जल की तरह है। अब 14 साल जब तक पूरे नहीं होते तब तक ये मीन की क्या स्थिति होगी। मछलियाँ किस प्रकार तड़पती है, उसी बिना मीन के, बिना जल के मीन किस प्रकार तड़पता है, उसी प्रकार से सारे लोगों की स्थिति रहेगी। और फिर तुम तो धर्म को ध्वजा धारण करने वाले हो, समझते हो। तुम इस प्रकार से रहना, ऐसे रहना, इस विचार सोई करो उपाय, ऐसा उपाय करना कि बड़े आराम के साथ, प्रेम के साथ और लौट करके सबसे मिल सको। जाए सुखैन बनई बलि जाऊं और करे अनाथ जन परिजन गाऊं। सारे अनाथ हो लोगों को, सबको अनाथ करते हुए भैया मैं आदेश देती हूँ, बेटा तुम चले जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता। ऐसा लगता है कि सुकृत आने पुण्य, सबके पुण्य समाप्त हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। कौन कह रही है? कौशल्या मैया कह रही हैं, भयो कराल काल, और भैया समय विपरीत हो गया है। बहु विधि बिलपी बचरन लपटानी परम अभाग नया पहु जानी। बहुत विलाप करने अपने परम भागनी माता रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। चरणों में क्यों भैया? माँ चरणों में क्यों लिपटेगी? अरे क्यों जा रहा है ना, इन पाँव से तो जाएगा वो, तो इसलिए पकड़ के थोड़ी देर और रुक जा बेटा, ऐसा ना हो अभी चला जाए छोड़ के। तो इसलिए माँ को गोद में बैठा लिया, पकड़ लिया उनको। और अपने आप को बड़ी अभागनी मान रही कि मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ कि मुझे इतना प्यारा बेटा मिला और बेटा मेरा जो है मुझे छोड़ कर जा रहा है। दारुण से दाऊर व्यापा भर न जाए बिलाप कलापा। इतना दुख, इतना दुख, इतना कष्ट हुआ कि उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते ही भरन न जाए विलाप। इतना विलाप किया, इतना रुदन किया कौशल्या जी ने कि इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। राम उठाए मातुर लाई, उठा लिया, लिपट गई थी ना चरणों से, उठा करके माँ से लिपट गए राम जी और गोद में बैठा लिया और हृदय से लगा लिया अपनी माँ को। और बहुत समझा रहे कि माँ चिंता मत करो, अरे अभी अभी तो दिवस जात नहीं लागा तुम्हारा, अभी अभी लौट के आता हूँ, तू माँ चिंता मत कर। समाचार थे इस समय हाँ भाई। अब थोड़ा सा गोस्वामी जी कहते हैं भैया बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय हो गया, पर इसी समय ये हो गया, सारा पता चल गया सीता जी को। तो सीता जी आ गई। समाचार ते समय सुन सी उठी अकुलाते हुए, व्याकुल होते हुए, परे दुखी होते हुए
जा सासुपद कमल जुगो बंदी बैठ, और चुपचाप आकर के प्रणाम करके अब क्या बोलेगी, चुपचाप आकर के सीता जी बैठ गई। अब भैया सीता जी पीछे पड़ जाएंगी। अब देखो पति पत्नी का अभी तो पुत्र और माता का संवाद चल रहा था। अब आगे हम आपको सीता जी से मुलाकात करवाएंगे कि किस प्रकार से एक पत्नी जब सुनती है कि मेरा पति कल राजा बनने वाला था और आज वनवासी हो रहा है। वैसे तो भैया हमारे यहाँ राजेश जोगेश्वर सो राजेश्वर तपस्वी जो है, संत जो हैं, वो भी राजा के समकक्ष डिग्री है उनकी भी। तो इसलिए तो कहा उन्होंने कि पिता दीन मोह कानन राजू, मैं भी तो राजा हूँ, वहाँ के जंगल का राजा रहूँगा। साधु संतों के साथ साधु के वेश में भगवान का भजन करूँगा, सत्संग करूँगा। समय पूरे 14 साल तो पूरा जीवन उनका क्या साधु का जीवन रहा, सन्यासी का जीवन रहा। भले ही साथ में कुछ दिन सीता जी रही तो क्या हुआ है, एक नारी ब्रह्मचारी कहा कहते हैं हमारे यहाँ तो है, और वो भी वन में रहे तो पूरे संयम के साथ में रहे, क्योंकि जो भी बाल बच्चे वगैरह जितने भी हुए वो सब यहाँ आने के बाद में हुए। तो ऐसे हमारे राम जी और सीता जी का प्रसंग, पति पत्नी का प्रसंग हम कल सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।